बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे काश्तकारों के लिए खुशखबरी। पंजाब में गंदम और गन्ने की इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया गया। गंदम 4000 रुपए और गन्ने के 400 रुपए फी मन नर्ख मुकर्रर कर दिए गए। गन्ने की क्रशिंग 20 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा आमिर मीर और SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्लोर मिल्स को आइंदा सीजन में गंदम 4700 रुपए फी मन फरोख्त करने की हिदायत की गई है। गंदम 4700 रुपए फी मन फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात और बल्दियात आमिर मीर ने सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत SM तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुनअक़िदा इजलास में काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात व बल्दियात आमिर मीर ने सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुनअक़िदा इजलास में काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए हैं। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए जबकि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी है। गंदम की रिलीज के हवाले से हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। आइंदा सीजन में हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को फरोख्त की जाने वाली गंदम की रिलीज प्राइस 4700 रुपए मन होगी। गंदम की कम अज कम सपोर्ट प्राइस है यानी इमदादी कीमत वो हुकूमत पंजाब ने 4000 रुपये फी टन जो है मुकर्रर की है और इसके अलावा गंदम की रिलीज पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है और जो रिलीज प्राइस है वो 4700 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। सूबाई वज़ीर ज़राअत SM तनवीर का कहना था कि पंजाब में 16 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की जाएगी और 40 मन फी एकड़ पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। गंदम आपको पता है कि हम लोग इसका पंजाब में 16 मिलियन एकड़ गंदम लगाने जा रहे हैं और इस साल हमारा जो टारगेट है वो 40 मन पर एकड़ का है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह के प्रोग्राम पर काम कर रही है और इस हवाले से नए साल के आगाज पर वज़ीर आला सहाफ़ियों को खुशखबरी देंगे। आमिर मीर ने थल जीप रैली की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। अब बात करेंगे 8वीं थल जीप रैली के हवाले से। डेजर्ट जीप रैली का एडवेंचर देखने के लिए शायकीन हो जाएं तैयार। रेगिस्तान में रेत उड़ाती और ठंड में खून गरमाती गाड़ियों की रैली का आगाज होने में चंद घंटे बाकी हैं। थल के रेगिस्तान और टीलों में जीप रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 8वीं थल डेजर्ट जीप रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल। छांगा मांगा टीले पर रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 9 नवंबर को शुरू कर दी जाएगी। ट्रैक पर दिन रात पानी से छिड़काव किया जा रहा है। रेसर्स ट्रैक पर अपनी गाड़ियों के साथ रैकी भी कर रहे हैं। रेसर्स बहुत मुतमईन है कि इस मर्तबा रेस के लिए ट्रैक और बाकी इंतजामात भी बेहतर हैं। इस मर्तबा जबरदस्त एडवेंचर देखने को मिलेगा। पुराज़ में और अभी हम ट्रैक की रैकी पे जा रहे हैं और ट्रैक का विजिट करेंगे। ट्रैक के ऊपर जो जो हैजर्ड्स हैं, जो जो चीज़ें हमें वो रेस के अंदर जो वो चीज़ें सामने आएंगी वो हम उनको मार्क करेंगे अपने आईपैड्स पे, अपने नेविगेशन सिस्टम्स पे। और ये जो प्रोसेस है ये रेस से पहले 2 से 3 दफ़ा हमें ट्रैक का विजिट करना पड़ता है, तो हम उसके लिए आज पहली दफ़ा जा रहे हैं। रेसर ड्राइवर्स का कहना था कि हर साल मुकाबले में शिरकत करते हैं पर उम्मीद है इस मर्तबा भी जीत कर जाएंगे। 2 रेसेस में पार्टिसिपेट किया अभी तक, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रेसेस है और बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो मैं इससे सीखने भी आया हूँ और बस दुआ है कि ये ट्रैक सेफ्टी से खत्म कर लें। थल जीप रैली में मुल्क भर से 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये रैली जनूबी पंजाब का बेहतरीन एडवेंचर साबित होगा। कैमरामैन AD नवाज के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर में स्मोक ने डेरे जमा लिए। स्मोक के बादल छाने से खतरे की घंटी बज गई। NDMA ने जनूबी पंजाब में आइंदा हफ्ते शदीद स्मोक छाने की पेशगोई कर दी। जनूबी पंजाब में स्मोक के बादल छाने से खतरे की घंटी बज गई। NDMA की जनूबी पंजाब ने आइंदा हफ्ते शदीद स्मोक की पेशीन गोई। मुल्तान जिले इंतजामिया ने फसलों की बाकियात को आग लगाने पर दफा 144 नाफिज कर दी। महकमे माहौलियात ने भी इंसदाद स्मोक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन शुरू कर दिया। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन माहौलियात डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि महकमे माहौलियात ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए के जुर्माने किए हैं, जबकि तेज हवाएं चलने से भारत से स्मोक ने मुल्तान का रुख कर लिया। महकमा माहौलियात ने आलूदगी का सबब बनने वाले 10 भट्टों में पानी छोड़ दिया। 10 रोज में स्मोक का सबब बनने वाले 25 भट्टे सील कर दिए गए। जहानिया के मकीनों के लिए भी स्मोक बन गया रोग। शहर में स्मोक की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। डॉक्टर्स का इस हवाले से कहना था कि स्मोक फैलने की बड़ी वजह फजाई आलूदगी है। स्मोक में शहरी खुसूसन बच्चे मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। दमा और सांस के मरीज स्मोक में बिला वजह बाहर न निकलें।
उधर मुजफ्फरगढ़ के DHQ अस्पताल में स्मोक से बचाव के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। SM डॉक्टर आमिर बशीर कहते हैं कि अस्पताल में स्मोक काउंटर कायम कर दिया गया है। दिल, दमा और सांस के मरीज स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं। स्मोक में शहरी बाहर निकलने से परहेज करें। दुनियापुर में भी स्मोक ने डेरे जमा लिए। स्मोक की वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। मज़ाफ़ाती इलाकों में आने वाले तलबा स्मोक की वजह से शदीद परेशान। महकमा माहौलियात स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने में नाकाम है। शहर ओलिया में माहौलियाती आलूदगी जांचने के लिए आलात ही मौजूद नहीं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन न होने की वजह से दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ज़राई यूनिवर्सिटी का कहना था, मुल्तान में दरख्तों की तादाद भी बहुत कम है। इतने बड़े शहर में आलूदगी नापने के आलात न होना खतरनाक है। भर में 8 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब हैं, लेकिन मुल्तान में एक भी मौजूद नहीं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के जरिए हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस के बारे में मालूमात हासिल होती है। माहौल ज्यादा खराब होने पर बर वक्त कार्रवाई भी की जाती है। मॉनिटरिंग स्टेशन मुख्तलिफ इलाकों के पॉइंट्स भी बताता है, जिसकी बिना पर इन इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। जी शुक्रिया अलिशबा। पाकिस्तान पंजाब की अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन 9 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मौजूद हैं जो EPD जिनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से मुल्तान में एक भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो मौजूद नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ज़राई यूनिवर्सिटी का कहना था कि मुल्तान में दरख्तों की तादाद बहुत कम है। इतने बड़े शहर में आलूदगी नापने के आलात ना होना खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली कई पैरामीटर्स को जो है वो मैयर करता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है उसके 2 डिफरेंट साइजेस को 2.5 और 10 माइक्रोमीटर को मैयर कर रहा है। उसके अलावा हम डिफरेंट गैसेस की बात करते हैं, उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उन सबको मैयर करता है। और मुल्तान जैसी जगह पे जहाँ पे अर्बन प्लांटेशन लाहौर या इस्लामाबाद से अगर हम कंपेयर करें उसमें उसकी निस्बत कम है, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर अहमद महमूद का मजीद कहना था कि मॉनिटरिंग स्टेशन ना होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। यहाँ बात करें, वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया और मैपको समेत तमाम कंपनीज को रवा माह की बिलिंग में वसूल करने की हिदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजीद कहा गया कि इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को माह सितंबर में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर फ्यूल चार्जेस की अदायगी करना होगी। हारूनाबाद में उल्टी गंगा बहने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा महंगा, जबकि मार्केट में सस्ता फरोख्त होने लगा है। ओपन मार्केट में चीनी 21 जबकि आटा 90 रुपए यूटिलिटी स्टोर से सस्ता दस्तयाब है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर से मुंह फेर लिया। हारूनाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी मार्केट से महंगा फरोख्त होने लगा। चीनी मार्केट में 134 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। ओपन मार्केट में आटे का थैला 1330 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 1420 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा होने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। जो चीनी का रेट है वो 155 रुपये बताया जा रहा है, 155 रुपये मिलेगी और वो भी एक हफ्ते 10 दिन चीनी नहीं आती स्टोरों पे, यूटिलिटी स्टोरों पे 10 दिन चीनी नहीं आती और बाहर जो चीनी जो मिल रही है वो 135 रुपये। इस वक्त हम जो है ना यूटिलिटी स्टोर पे कुछ सौदा सल खरीदने के लिए आए थे, तो यहाँ पे पता लगा कि जो चीनी का रेट है वो आम आदमी के लिए 155 रुपये किलो है, जबकि मार्केट रेट जो है वो 135 रुपये किलो जो है ना मार्केट में मिल रही है। हारूनाबाद के शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। सरगोदा समेत पंजाब भर में 18 डॉक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सरगोदा के अस्पतालों में YDA और OPMA ने OPDs बंद करके हड़ताल कर दी। पंजाब भर में 18 डॉक्टर्स की बरतरफी पर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। सरगोदा के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स ने OPDs बंद करवा दी हैं। डॉक्टर सिकंदर का कहना था कि आज हम हड़ताल पर हैं। सरगोदा में 2 जबकि पंजाब के दीगर शहरों में 16 डॉक्टर्स को बगैर वजह बताए बरतरफ कर दिया गया है। पंजाब के 16 डॉक्टर और सरगोदा के 2 डॉक्टर्स को बगैर किसी एक्सप्लेनेशन और बगैर किसी रीज़न बताए टर्मिनेट कर दिया गया है। उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं और इसके साथ साथ एक डॉक्टर साहब को जो MS THU 90 SB हैं उनको
डीजी खान ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी कंप्लेंट हमें नहीं पता चली कि क्या कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट एज सच नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद अस्पताल में 2 रोज से आने वाले मरीजों की परेशानी में भी इजाफा हो गया। एक मरीज ने बताया कि आज इसका शिकंजा खोलना था, यहाँ आया हूँ तो पता चला कि डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, बड़ी परेशानी बनी है। कि यहाँ आए हैं तो यहाँ चीज़ कोई नहीं है, कहते हैं डॉक्टर साहब हड़ताल है, बंदा ही कोई नहीं है, यहाँ पे पूछता ही कोई नहीं है कि क्या करा, हमें परेशानी बनी है। महकमा सेहत के अफसरान और डॉक्टर्स की लड़ाई में नुकसान सिर्फ गरीब मरीजों का होता है। मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसा लाहे अमल तरतीब दिया जाए जिससे मरीजों की मुश्किलात बढ़ने की बजाय कम हो सकें। कैमरामैन नासिर शाह के साथ नईम खान, रोही, सरगोदा। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली कौमी खजाने पर भारी पड़ने लगी। करोड़ों रुपए का हुकूमती मंसूबा बदहाली का शिकार। शाहीन मार्केट में मूसा पार्क प्लाजा कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। मुल्तान इंतजामिया की नाअहली के बायस कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचने लगा। करोड़ों रुपए हड़प करने वाला अवामी मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। ताजरों का कहना था कि मूसा पार्क प्लाजा में जगह जगह कचरा पड़ा है और नशे के आदी अफराद ने डेरे लगा रखे हैं। ये दुकानें गिराई गई थी मस्मार और कहा गया था कि आपको बहुत जल्द नई दुकानें तामीर करके हैंड ओवर की जाएंगी। 10-12 साल हो गए हैं और अभी तक वो दुकानें नहीं दगी। खैर अब ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी भी पोजीशन है कि पहले भी यहाँ पानी खड़ा होता था गंदा और बड़ा ही नशइयों का डेरे होते थे, पर अब भी आप देख रहे हैं कि यही पोजीशन है। उन्होंने हैंड ओवर नहीं की और हमारी ये रिक्वेस्ट है मोहतबान आला से कि वो दुकानें जिनके यहाँ गिरी थी उनके हैंड ओवर की जाएं ताकि वो अपना रोजगार हासिल कर सकें। कहा गया था कि 1 माह के बाद जो है ना आपको दुकानें मिल जाएंगी, तैयार दुकानें 1 माह के बाद हुई थी दुकान के 1 माह के बाद तैयार हो जाएंगी, पर अब इतने दिन गुजरने के बावजूद भी 9-10 साल हो गए हैं, कोई पता कुछ नहीं है। नीचे नशइयों ने डेरे लगाए हुए हैं जिसकी वजह से ये साथ जो है कुछ दुकानों पर रात के टाइम जो है ना सामान इधर उधर हो जाता है। शहरियों का कहना था कि प्लाजा बनाने का मकसद पूरा नहीं हो सका, हुकूमत फौरी तौर पर मंसूबा मुकम्मल करे। करोड़ों रुपया आवाम का बर्बाद हो रहा है और गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। इसको मेहरबानी करके जल्द से जल्द तैयार किया जाए। जैसे हमारे सदर साहब ने कहा है कि इसको बहाल जल्दी करें जाए कि बहुत चोरी डाकी का फर्क पड़ता है, यहाँ नशे ही होते हैं। इतना पिछले भाई ने अपने पल्ले से गंद निकलवाया, ट्रकों ट्रक भर के। प्लाजे को बनाते हुए काम पहले रोक दिया, फिर उन्होंने फंड आए, फिर फंड हुए, काम हुए, कंप्लीट ना हुआ। आज भी इस प्लाजे की ये हालत है कि इसके अंदर यहाँ नशाई वगैरह रहते हैं, गंदगी के ढेर हैं, नाजायज तजावुज़ात वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्लाजा मुकम्मल ना होने की वजह से जिली इंतजामिया का माली खसारा बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों की शामत। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज खान की निगरानी में डॉट पुल चौक पर कार्रवाइयां की गई। हेलमेट कीमती नहीं, आपकी जान कीमती है। डेरा गाजी खान ट्रैफिक पुलिस हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज खान चंगवानी की निगरानी में डाटपुल चौक पर हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इम्तियाज खान चंगवानी का कहना था कि कार्रवाई से पहले लोगों को आगाही दी गई। शहरियों से गुजारिश है कि हेलमेट कीमती नहीं, आपकी जान कीमती है कि आप इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इस वजह से अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हेलमेट कीमती नहीं है, आपकी जान कीमती है। भारी जुर्माने से बचें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाएं और पाकिस्तान को भी आप मुस्तकबिल है। शहरियों का कहना था कि डीजी खान में मजदूर तबका ज्यादा है। 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर 2000 रुपए जुर्माना कैसे अदा कर सकता है? भारी जुर्माने ज्यादा है। असा अपील करने DPO साहब को, IG साहब को, एक इस्लामाबाद का शहर नहीं ना कोई लाहौर का शहर है जो इतना कोई मोटरवे बनी पी है, कोई बंदे एक्सीडेंट थी सन, इतना जेरे मजदूर तबका आते। एक तो मजदूर के हालात खराब हैं। अगर जरा मजदूर 3 बंदे मोटरसाइकिल ते हैं उनकी 700 रुपए दी मारे और जडूआ का चलान भरे शाम को बाले को के घुटे हो गिची घुटे ने बाले दी। असा किड्डे वनो गरीब लोग जरे हैं। ट्रैफिक पुलिस अफसरान का कहना था कि हेलमेट इस्तेमाल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन मुजतबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सजाद तस्लीम ने सनतकारों के मसाइल सुने और फौरी हल करवाने के यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान बेडशीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम टैक्स मसाइल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सजाद सलीम ने सनतकारों के मसाइल सुने। उनका कहना था कि RTO सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए कोशा है। मतलब जो दूरियां हैं अगर टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिस के दरमियान
वो इसी तरह दूर हो सकते हैं। तो हमने जितने भी इनके मसाइल थे जो उन्होंने बयान किए हैं हमने सब नोट कर लिए जी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मसले हल होंगे। और ज़्यादातर रिफंड्स के इशू थे। रिफंड्स में मैं कह सकता हूँ बाकी थोड़ा सा क्योंकि हम मुतात होते हैं रिफंड्स में और वो प्रोसेस ज़रा स्लो है, लेकिन इस वजह लेकिन जो इन्होंने हमें बताया हम अपना वो ये तेज करेंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एसोसिएशन सईद आसिम शाह का कहना था कि चीफ कमिश्नर ने टेक्सटाइल सेक्टर के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है छोटे सनतकारों के टैक्स मसाइल हल होंगे। मैं सबसे पहले चीफ साहब का और उनके रुफका का, कमिश्नर साहबान का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला आए और खुसूसन जो SMEs के जो दरपेश मसाइल हैं उनको गौर से सुना और नोट फरमाया और उस पर वादा फरमाया है कि उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसको जो इनकी अपना प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा। तकरीब में कमिश्नर जाहिदा सरफराज, रब नवाज भट्टी, डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार हुसैन और दीगर शरीक हुए। सनतकारों की जानिब से मेहमान खुसूसी को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। के साथ जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। फकीरवाली में गंदम की बवाई का आगाज हो गया। गंदम की बवाई के लिए जमीन की तैयारी के क्या मराहिल हैं, उन पर कितना खर्च आता है और इस हवाले से किसानों को किन मुश्किलात का सामना रहता है, इस पर देखिए सुहेल इमरान की ये रिपोर्ट। फकीरवाली और गिरदोनवाह के इलाकों में गंदम की बवाई का आगाज हो गया। किसान साल भर की रोटी के लिए खेतों में गंदम की बवाई में मसरूफ हैं। गंदम की बवाई से लेकर कटाई तक किसान सख्त मेहनत करते हैं, मगर फसल आने के बाद मार्केट में मुनासिब रेट नहीं मिलता। जनाब छिटियां कटते हैं, उन्हें कटाई बहुत कीमती 2500 रुपया कटाई एकड़ दी दिने। उस तो बाद उन्होंने बाहर कढ़न का 2500 दिने। उस तो बाद असी उन्होंने रूटावेटर चलाने। किसानों का कहना था कि गंदम का बीज और बवाई के दौरान इस्तेमाल होने वाली खादें सरकारी रेट पर नहीं मिल रही, बल्कि किसानों से ब्लैक में ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है। DAP का सरकारी रेट 12,000 रुपए है, जबकि मार्केट में 14,000 रुपए से जायद में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह यूरिया खाद में 3200 की बजाय 4,000 से जायद मिल रही है। किसानों ने मुतालबा किया कि महकमा ज़राअत और दीगर इदारे फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो दें, किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद और बीज मुहैया किए जाएं और उनकी फसल को तैयारी के बाद मुनासिब कीमत पर खरीदा जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। सुहेल इमरान, रोही, फकीरवाली। रहीम यार खान में ग्रैंड हेल्थ अलाउंस के ज़रिए एहतमाम सालाना ग्रैंड क्रिकेट गाला का इनेकाद। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में 10 रोज़ा ग्रैंड क्रिकेट गाला का फाइनल खेला गया। रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ग्रैंड क्रिकेट गाला का इनेकाद किया। 10 रोज़ा ग्रैंड क्रिकेट गाला का फाइनल YDA सुल्तान और सिक्योरिटी स्टार्स क्रिकेट टीमों के माबैन खेला गया। सिक्योरिटी स्टार्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और मुकर्रर 7 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए। YDA सुल्तान क्रिकेट टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल करके फाइनल में अपना नाम कर लिया। शायकीन क्रिकेट ने खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय किया। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी फाइनल मैच के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और मेडल्स तकसीम किए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आज जो फाइनल मैच था YDA सुल्तान और जो हमारे सिक्योरिटी स्टार इनके दरमियान खेला गया, जो कि मैच YDA सुल्तान ने जीत लिया है। YDA सुल्तान को मेरी तरफ से और मेरी फैकल्टी की तरफ से मुबारकबाद हो। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमारे 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें हमारे मुलाजमीन, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंग डॉक्टर्स, उन सब ने हिस्सा लिया। हमारा टूर्नामेंट था आज जिसमें माशाल्लाह से हमारी YDA की टीम ने विन किया। लास्ट टाइम हम इन्हीं सिक्योरिटी स्टार्स की टीम से हारे थे, तो साल हमारा बड़ी मुश्किल से गुजरा। हमें अफसोस थोड़ा रह गया, लेकिन अच्छी बात है कि सिक्योरिटी वाले जीते। लेकिन इस दफ़ा हमने इसको ट्रॉफी को अपने नाम किया। खिलाड़ियों का मानना था कि खेलों के फरोग से ही एक सेहतमंद मुआशरे का कयाम यकीनी तौर पर अमल में लाया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान में एलिमेंट्री विंग के मुकाबले 8वें रोज भी जारी रहे। तहसील रहीम यार खान की फुटबॉल टीम सादिकाबाद की टीम को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। रहीम यार खान में सालाना एलिमेंट्री स्कूल स्पोर्ट्स गाला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। 8वें रोज भी सख्त मुकाबले हुए। तहसील रहीम यार खान की फुटबॉल टीम ने सादिकाबाद की टीम को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिले स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर राना शहबाज सफदर, असातिज़ा और तलबा ने खूब इंजॉय किया और खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। राना शहबाज सफदर का कहना था कि 30 साल बाद एलिमेंट्री विंग के मुकाबले हुए, सैकड़ों स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। उनका मजीद कहना था कि हर इदारे में पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले सालाना रिवायात में शामिल होने चाहिए।
دیکھیں جی، یہ اینول سپورٹس ایلیمنٹری میں میل کا ہمارے میر کارواں طارق جمیل بلوچ صاحب کے جو سپورٹس کے لیے ویژن ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں کئی اشروں کے بعد جو ہے یہ ٹورنامنٹ اس لیول پر آرگنائز ہوا ہے کہ ہزاروں بچے، مطلب میں بات کروں تو 100 سے زیادہ ٹیمیں صرف کرکٹ کی ہیں، 5000 سے زیادہ بچے جو ہیں نا وہ اس سپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں۔ 7واں دن ہے آج سپورٹس کا، اور اس سپورٹس کے اندر فٹ بال، کرکٹ، ہینڈ بال، والی بال، لانگ جمپ، اس کے مقابلہ جات ہو رہے ہیں۔ تحصیل رحیم یار خان کی فٹ بال ٹیم نے 3 گول سے میچ جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فٹ بال کی ٹیم X11 چیک پی کے رحیم یار خان سے ہم کھیل رہے ہیں، ہمارا میچ اگلا 7 کا بعد کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہم نے بہت پریکٹس کی ہے شام کو سارے لڑکوں نے، اور انشاءاللہ فائنل بھی ہم ہی جیتیں گے۔ سپورٹس کوارڈینیٹر رانا شہباز صفدر کا مزید کہنا تھا کہ ونر اور رنر اپ ٹیموں کو ٹرافیاں اور انعامات بھی دیے جائیں گے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ کامسیس یونیورسٹی وہاڑی میں ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا میلہ سجایا گیا۔ چیمپئن شپ میں ضلع بھر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ کامسیٹ یونیورسٹی وہاڑی میں ویمن کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ کرکٹ چیمپئن شپ میں ضلع بھر کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کی 15 ٹیموں نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ کا فائنل میچ سپیریئر کالج بورے والا اور کامسیٹ یونیورسٹی وہاڑی کے مابین کھیلا گیا۔ کامسیٹ یونیورسٹی وہاڑی نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپیریئر کالج بورے والا کو شکست دے دی۔ ڈی پی او وہاڑی عیسیٰ خان کا کہنا تھا کہ آج وہاڑی میں ویمن کرکٹ چیمپئن شپ اس بات کی واضح مثال ہے کہ خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ چیمپئن شپ میں شریک تمام ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ آرگنائزر ویمن چیمپئن شپ کوثر مجید نے کہا کہ ہم نے ضلع بھر سے ویمن ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے، جس میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ ڈائریکٹر کامسیٹ یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم فروخ شوکت کا کہنا تھا کہ آج کامسیٹ یونیورسٹی نے ویمن کرکٹ چیمپئن شپ میں میدان مارا ہے۔ یہ بچیوں کی بہترین کوشش رہی ہے۔ کھلاڑی طالبات کا ماننا تھا کہ ہم نصابی سرگرمیوں سے ہماری تعلیمی سرگرمیاں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ ایسے مواقع ملتے رہنے چاہیے۔ ہم اپنے کالجز سے باہر نکلے، پتہ چلا کہ سپورٹس بھی ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کانسرٹ کا اور ان کا جنہوں نے یہ فنکشن، یہ ساری سپورٹس وغیرہ ارینج کروائی۔ ہم ہونے چاہیے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ فنکشنز وغیرہ بھی ہونے چاہیے۔ بہت اچھا لگا اور وی آر ویری ویری تھینکفل ٹو اللہ المائٹی دین آور کیمپس برج بلو کہ جو ہے وہ اتنی اچھی اپرچونٹی دی، اور اس کے بعد ہم لوگ لگاتار 5 میچز جیت کے الحمدللہ ہم لوگوں نے چیمپئن شپ بھی جیت لیے اور اب ہم لوگ چیمپئنز ہیں۔ آمنہ بخاری کو شاندار بیٹنگ پر ویمن آف دی میچ قرار دیا گیا۔ چیمپئن شپ کی فاتح ٹیم کو 3,15,000 روپے ٹرافی اور میڈل دیے گئے۔ رنر اپ ٹیم کی کھلاڑیوں میں بھی ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، وہاڑی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔